हेलो एवरीवन, आईएसीएस 2025 का एमपीएससी फिजिक्स का इस बार जो एग्जाम हुआ है उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, आज के सेशन में वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और इस बार का एग्जाम का जो पेपर लेवल वो क्या था वो भी देखेंगे। उसका साथ इंटरव्यू के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी लेना चाहिए वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ से पहले हम लोग देख लेते हैं प्रीवियस 2 इयर्स का कट ऑफ क्या था। देखिए यहाँ पे 2023 में जनरल नॉन ईडब्ल्यूएस के लिए था 65 और ए 2024 में 75। जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए था 66 और ए था 2024 में 79। ओबीसी के लिए 57, ए आया था 2024 में 70। एससी के लिए 46, ए 2024 में आया था एससी के लिए 50। लगभग देखिए कट ऑफ जो है दोनों साल में मिनिमम डिफरेंस जो है इस कैटेगरी के लिए 10 मार्क का। तो कट ऑफ डिपेंड करता है कि पेपर लेवल से, तो वो देखते हैं पहले। पेपर लेवल इस बार जो स्टूडेंट से फीडबैक आया है और अभी तो पेपर भी आ गया है, तो पेपर देख के जो लग रहा है इस बार का पेपर इजी तो नहीं था, डिफिकल्ट भी नहीं था, मॉडरेट टू डिफिकल्ट ये भी नहीं कह सकते, बट इस बार का जो पेपर लेवल था इजी टू मॉडरेट था। तो इसलिए मॉडरेट था इस बार स्पेसिफिक इस एग्जाम में जैसे होता है कि प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है, बट इस बार क्या है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है। तो इसलिए जो है कि पिछले जितना साल एग्जाम हुआ है उससे इस बार पेपर लेवल वो मॉडरेट हुआ है, क्वेश्चन लेवल भी मॉडरेट था, उसके साथ प्रीवियस ईयर ऑलमोस्ट एक दो क्वेश्चन छोड़ के बाकी क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं था। एक दो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का इस बार दे गया था, जो एक्चुअली बहुत सारे क्वेश्चन आता है प्रीवियस ईयर का, तो इस बार ऐसा नहीं था। तो पेपर लेवल जो है इजी टू मॉडरेट। और पिछले साल में ये जो कट ऑफ देखिए, ये जो कट ऑफ था 2024 में बहुत सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से पूछा गया था, 2023 से ज्यादा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का पूछा गया था 2024 में, तो इसलिए कट ऑफ जो है 23 से इंक्रीज हुआ था। और इस बार क्वेश्चन लेवल जो था जैम लेवल का था, इस बार जो आईआईटी जैम का जो ऐसे पेपर हुआ था वैसे ही लेवल का क्वेश्चन आया था, तो इसलिए कट ऑफ इस बार होना चाहिए जो है कि जनरल नॉन ईडब्ल्यूएस के लिए 62 से लेके 65 और जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 63 से लेके 65, ओबीसी के लिए 54 से लेके 57, एससी के लिए 44 से लेके 47। तो एक कट ऑफ का पॉसिबिलिटी है, ऐसे ही कट ऑफ आएगा। और इस एग्जाम का जो है इंटरव्यू के लिए जो लिस्ट आएगा वो मान के चलिए आज से 2 वीक्स के अंदर आ जाएगा। तो इसलिए जिन लोग का इतना मार्क आ रहा है पेपर देख के आपको मिल जाएगा, क्योंकि आंसर की भी रिलीज हुआ है उसके साथ, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो आपका कितना मार्क आ रहा है। तो आपको वहां से कैलकुलेट करके कैटेगरी वाइज आपका ऐसे मार्क आ रहा है, तो मान लीजिए आप इंटरव्यू के लिए आपका कॉल लेटर आएगा, तो उसी टाइम इस एग्जाम का जो सबसे ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, जिन लोगों का इतना मार्क आ रहा है, इससे ज्यादा मार्क आ रहा है या इतना मार्क आ रहा है, अभी जो आपको चाहिए 2 वीक के अंदर इसका लिस्ट आ जाएगा रिटन एग्जाम का। और इंटरव्यू के लिए जो लोग का सिलेक्शन होगा, आप मान के चलिए जब एक लिस्ट आएगा उसके जस्ट 7 से लेकर 10 दिन के अंदर इंटरव्यू आपका डेट रहेगा। तो इसलिए आपके लिए इंटरव्यू का जो टाइम का जो प्रिपरेशन लेना होता है वो बहुत कम है, तो आप लोग अभी से वो स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इंटरव्यू इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम में सिलेक्शन के लिए, क्योंकि रिटन एग्जाम और जो है कि इंटरव्यू दोनों से आपको सिलेक्शन होगा, दोनों से मार्क ऐड होता है। मैक्सिमम नंबर जो लिया जाता है वो रिटन एग्जाम से और कुछ नंबर जो है कि इंटरव्यू से,
मान लीजिए 75% नंबर आपका सिलेक्शन के लिए आएगा। रिटन एग्जाम में आपको जितना स्कोर आ रहा है 25% मार्क्स आपको मिलेगा इंटरव्यू से। जिनका ज़्यादा मार्क आ रहा है तो आप थोड़ा सा इंटरव्यू अच्छे से दे दे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और इंटरव्यू के लिए जो आपको अभी पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये सिलेक्शन जब लिस्ट आएगा ना इंटरव्यू का, तो उसमें 7 से 10 डेज के अंदर आपका इंटरव्यू रहेगा। तो आपको पढ़ने के लिए टाइम इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो आप लोग अभी से पढ़ते स्टार्ट कर दीजिए और पढ़ने के टाइम कुछ टॉपिक को लीजिए, जैसे क्वांटम मैकेनिक्स हो, मैथ फिजिक्स हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी हो, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स हो, थर्मल फिजिक्स हो। तो ऐसे कुछ टॉपिक को सिलेक्ट करिए और उसका बेसिक जो पार्ट है, वो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको देखिए और उसका साथ कुछ डेरिवेशन भी देख के जाइए। जैसे ईएमटी में मैक्सवेल का जो है कि फोर्थ जो इक्वेशन होता है उसका डेरिवेशन आपको करने के लिए दिया जाएगा, या क्वांटम मैकेनिक्स में प्लैंक रेडिएशन लॉ, कॉम्पटन इफेक्ट का डेरिवेशन, ऐसा कुछ भी आपको बोर्ड वर्क करने के लिए वहाँ पे दिया जाएगा। और ये ऑफलाइन मोड में इंटरव्यू होता है, तो आपका इंटरव्यू से मार्क जो है 25% इसमें लिया जाता है ऑलमोस्ट, और मैक्सिमम मार्क रिटन एग्जाम से लिया जाता है। बट जिन लोगों का ये मार्क आ रहा है या इसके ज़्यादा मार्क आ रहा है, तो आप लोग अभी से पढ़ते रहिए। कुछ इंटरव्यू का सेशन हम लोग आगे जो स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है वो शेयर किया गया है, तो आप लोग हो सके तो डिस्क्रिप्शन में वो भी देख सकते हो, तो आपको आइडिया मिल जाएगा। बट कुछ टॉपिक को आप सिलेक्ट करिए, 2 या 3 टॉपिक को, और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट या टॉपिक का जो फास्ट जो स्टार्ट होता है टॉपिक का, ऐसे क्यों आया है या क्यों इस मैकेनिक्स को हम लोग पढ़ेंगे, क्या क्या था, कैसे लेके आया है, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट। और ये जो हिस्ट्री ये देखिए और उसके साथ कुछ डेरिवेशन भी देखते जाइए, ठीक है। और कोई आपको इंक्वायरी है तो आप लोग ऑफ कोर्स ये जो डिस्क्रिप्शन में नंबर है उस पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हो, या वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। तो आपको कितना मार्क आ रहा है ऑफिशियल आंसर की के साथ वो कमेंट कर दीजिए, तो उससे भी पता चल जाएगा कि एक्सपेक्ट कट ऑफ क्या हो सकता है सबके। अभी के लिए इतना ही, सबको ऑल द बेस्ट।